हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अब हम इस क्लास में क्यूब रूट का जो नेक्स्ट पार्ट रह गया है, जिसमें हम किसी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो उसको शुरू करते हैं। समझते हैं कि कैसे हम किसी नॉन परफेक्ट क्यूब जो नंबर होती है उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। हम डेसिमल के 2 डिजिट तक एक अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि नॉन परफेक्ट जो क्यूब नंबर होती हैं उनके क्यूब रूट किस तरीके से दिखेंगे। लाइक अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जैसे 8, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें 2 मिलता है, और जो 2 मिलता है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि वो नंबर जो है आगे डेसिमल में या उसके आगे रिपीट नहीं होती है, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और जो भी नंबर टर्मिनेटिंग नेचर की होती हैं उन्हें हम हिंदी में परिमेय या फिर रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल का मतलब होता है रेशियो। जहाँ पर रेशनल का मतलब है रेशियो, यानी जिन्हें हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकें और जिनका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको एक रेशनल नंबर कहते हैं। वहीं जब हम एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। यानी ना तो वह ब्रेक होगा, यानी ना तो वह डेसिमल के कुछ डिजिट तक जाके टर्मिनेट होगा, और ना ही वो रिकर करेगा, यानी बार बार वही डिजिट रिपीट भी नहीं होगा। तो इस तरह हम जब भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो वह एक इरेशनल नेचर का होता है, यानी अपरिमेय प्रवृत्ति का होता है। तो ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि कैसे हम एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे कोई नंबर है लाइक √10, हमें मान लो जैसे कि मुझे 10 का ही क्यूब रूट निकालना है, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं, जैसे मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा। तब तक आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि कैसे हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। लाइक मुझे फाइंड आउट करना है क्यूब रूट 10 का। हमें अच्छे से पता है, हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो 10 है उसका क्यूब रूट है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 होता है, तो 10 का क्यूब रूट जो है 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब हम इसको कैसे समझेंगे। हम ये समझते हैं कि 10 के आसपास या 10 से पहले कौन सी नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो 10 से पहले जो नंबर है परफेक्ट क्यूब है वो है 8। हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे। और 10 के बाद कौन सी नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो वो होगी यानी कि यहाँ पर 27, क्योंकि 27 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। अब हम ये समझना होगा कि यहाँ हम देखें तो इनमें जो है 17 का डेविएशन है, 17 का डेविएशन माने विचलन, ये इससे 17 ज़्यादा है। और यहाँ पर जो डेविएशन है वो 2 का है, क्योंकि ये नंबर इससे 2 ज़्यादा है तो ये इससे 2 कम है। डेविएशन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैं स्क्वायर रूट निकालने की जो क्लास ली थी मैंने स्क्वायर रूट की, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है, आप वहाँ भी जाकर दोबारा से देख सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर डेविएशन 2 का है और यहाँ डेविएशन 17 का है। तो जितना कम डेविएशन होगा हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट आंसर के उतने ही नज़दीक होगा, यानी हम जो आंसर कैलकुलेट करेंगे वो आंसर हमारा उतना ही सटीक आंसर प्राप्त होगा। इसलिए हमें इसके साथ नहीं चलना, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन बहुत ज़्यादा है। तो पहला टर्म आपने ये समझा कि हम डेविएशन का मतलब क्या कह रहे हैं, डेविएशन इन द सेंस है क्या, और मुझे डेविएशन को कैसे ऑब्जर्व करना है, और मुझे कौन से नंबर के साथ कंसेप्ट अप्लाई करना है या कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर डेविएशन ज़्यादा होने से हम इसको कर देंगे रिजेक्ट। इसका मतलब हमारा आंसर 2 से कुछ ज़्यादा होगा। क्यों 2 से ज़्यादा होगा समझते हैं। इसका क्यूब रूट कितना होगा, हम इसके साथ चलने वाले हैं। इसका क्यूब रूट होगा 2
और हम लेंगे प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि 8 से जो हमारी नंबर है जिसका हम क्यू रूट निकाल रहे हैं वो नंबर अधिक है। जब वो नंबर अधिक है तो उसका क्यू रूट भी 2 से अधिक होगा। तो ये कितना अधिक है, डिफरेंस चेक कीजिए आप, 2 अधिक है, डिवाइडेड बाय, यहां हमेशा लिखेंगे 3 गुना, करेक्ट, और इसके स्क्वायर से यहां गुणा करना है, 3 गुना लिखना है और जो नंबर यहां पर है उसका हमेशा यहां पर स्क्वायर करना है। क्यों ऐसा करेंगे ये क्लास के एंड में आप समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन समझेंगे कि किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होती है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलेगा यहां से मिलने वाला है 2 से आप एक 2 कैंसिल कर सकते हैं, 1/6। तो आप देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे 2 प्लस, देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 दूनी 12 13/6, राइट। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड भी दे सकते हैं आगे। तो यहां से मिलने वाला है 6 दूनी 12, करेक्ट, 1 बचेगा, 6 एकम 6, करेक्ट, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 एकम 6 बचे 4, करेक्ट, 6 छक्के 36, और कुछ आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का ही होगा। वहीं हम इसको जब ऐसे समझते हैं कि 1/6 जो होता है वो 16.66% होता है, अगर परसेंटेज के टर्म में जाते हैं तो यहां से मुझे मिलेगा 0.16। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तब भी हमारा आंसर 2.16 होगा, और ये एक अप्रॉक्स आंसर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स या लगभग आंसर है। अब हम ये समझते हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे या इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इससे अधिक होगी या कम होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो हमें जो क्यू रूट मिलेगा 10 का वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। उसकी वैल्यू आप देखेंगे तो वो होगी 2.15, और हमने जो फाइंड आउट की है वो आई है 2.16। इसका मतलब है यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि हम जो भी अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से, ऐसा कहें कि जो वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे और जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है इनमें बहुत कम डिफरेंस दिखेगा, बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा, स्लाइटली डिफरेंस होगा इनमें। मुश्किल से आप देख रहे होंगे ये 2.15 है, ये 2.16 है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी एक्चुअल वैल्यू से। तो जब भी हम निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू से और किसी को मुझे उसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो तो हम अपनी वैल्यू जो फाइंड आउट की है उससे थोड़ा सा कम बताएंगे, थोड़ा सा कम, तो हम कहीं ना कहीं एक सटीक वैल्यू बता पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसीलिए ध्यान रखना, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो और तरीके से हम इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे हम एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ध्यान रखना है नंबर कैसी है, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। चलिए एक नंबर और लेते हैं, लाइक मुझे पता करना है 62 का क्यूब रूट। मेरे पास है एक नंबर 62 और मुझे इसका क्यूब रूट पता करना है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि 62 से पहले कोई नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 64 होगी जो परफेक्ट क्यूब है, करेक्ट। और 62 के बाद कौन सी नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, वो है 125, क्योंकि वह एक 5 का क्यूब होगी तो वो है 125। यहाँ हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएशन है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसके साथ काम करेंगे। और यहाँ पर 2 का डेविएशन है, इसको हम करने वाले हैं क्रॉस। बस इतना सा ध्यान रखना है कि कौन से नंबर को हम कंसीडर करेंगे और कौन से नंबर को हमें रिजेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से समझते हैं, ये 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। अब जरा बात समझना है आपको, 64 से ये नंबर जो 62 है वो कम है, इसीलिए हमारा क्यूब रूट 4 से कम आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, करेक्ट। ये इससे कितना कम है हमारा नंबर, 2 कम है, डिवाइड बाय, यहां करेंगे 3 गुना, किसके स्क्वायर का, इसके स्क्वायर का 3 गुना, तो यहां स्क्वायर लगाया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 माइनस ये मिलेगा 2/4 चौके 16 × 48, और अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2 से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 24 और डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 4 पॉइंट। अब आप 24 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ से आएगा 24 चौके 96। आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही एक्चुअल आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर दिखना चाहिए 3.95 समथिंग, और ये एक अप्रॉक्स आंसर है, करेक्ट। और हमारा जो आंसर होगा हो सकता है वो इतना ही हो क्योंकि हमने ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, या फिर 3.94 कुछ होगा कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यही सीखना है कि कैसे हम किसी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर और लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल लेकर हम ये बात समझ लेंगे कि हमें किस तरीके से इसको जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना है, और कॉन्सेप्ट हम क्लास के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाइक नंबर है मेरे पास कोई, मुझे क्यूब रूट पता करना है 530 का। अब हम समझते हैं कि 530 यानी 530 से पहले कौन सी नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो मुझे कुछ क्यूब याद होने चाहिए। 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब 512 है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक नंबर होगी जो 512 है जो इससे पहले होगी, करेक्ट। और उसके बाद 8 9 जो है वो क्यूब 9 का क्यूब होता है 729 जो कि इससे अधिक है। यहाँ डेविएशन बहुत ज़्यादा है, बस ऑब्जर्व करना है कि डेविएशन कितना ज़्यादा है या कम है। डेविएशन बहुत ज़्यादा होने से हम इसको कर देंगे इग्नोर, हमें चलना है इसके साथ। यहाँ देख रहे हैं दोनों में डेविएशन है 18 का, तो हमें इसी के साथ काम करना है। इसको हम कर देंगे क्रॉस। चलिए 512 का क्यूब रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो होता है 8। ये नंबर जो 530 है वो हमारे नंबर से अधिक है, इसीलिए क्यूब रूट 8 से ज़्यादा आएगा, प्लस क्योंकि इससे ये ज़्यादा है। ध्यान रखना है, या तो नंबर इससे कम होगी या ज़्यादा होगी, 2 ही कंडीशन बन सकती हैं। तो ये इससे कितना अधिक है, डिफरेंस लिखना जो हम लिखते हैं वो 3 गुना इसके स्क्वायर का हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, 8 + 18 अपॉन 64 × 3, और 3 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो हमें क्या मिलता है, ये से 2 टाइम्स और कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 3 जा 6 और 2 से ये 32। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। हमें देना है 3 में 32 का डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 0. अब आप 0 तो ये हो जाएगा 300, तो ये जाएगा लगभग 32 90, क्योंकि 32 90 होंगे कितने, 30 90 270 और 2 90 18, 270 और 18 यानी 288, और वो 300 है, तो ये लगभग जाएगा 9 टाइम्स, और यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 8.09, जो कि एक 2 डिजिट तक अप्रॉक्स वैल्यू है। और आप जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो हो सकता है 8.08 हो या 8.09 कुछ और हो, लगभग बहुत ही कम अंतर के साथ हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई नंबर है 1025। अब हम चेक करते हैं 1025 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो बनने वाला है 1000, करेक्ट। हम चेक कर रहे हैं कि 1025 के पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है और उसके बाद कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो इसके बाद जो है वो बनेगा 1331। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन है, इसलिए हम इसको कर देंगे कैंसिल। ये हो जाएगा कैंसिल। अब हमें चलना है इसके साथ। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो मिलने वाला है हमें 10। अब बताइए इससे हमारा नंबर अधिक है तो इसका क्यूब रूट भी अधिक आएगा 10 से, कितना, प्लस। यहाँ देखेंगे तो डेविएशन कितने का है, 25 का डेविएशन है। यहाँ लिखेंगे 25 और डिवाइड करने वाले हैं 3 गुना यहाँ जो नंबर लिखा है उसके स्क्वायर से। इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 10 प्लस
ये है 100 और ये है 25, तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 1/3 × 4, यानी और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फर्दर सिंप्लीफाई, तो मिलता है 1/12। चलिए 1/12 में हम डिवाइड लगा के देखते हैं। यहाँ से मिलेगा 0.0, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में 12 को टेबल पढ़ना है, 12 × 8 = 96। बस मुझे 2 डिजिट तक ही जाना है, क्योंकि उसके आगे जो वैल्यू है उसमें अंतर आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जो नियर अबाउट आंसर मिलने वाला है 10.08, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और एग्जैक्ट वैल्यू इसके बहुत ही नज़दीक होगी, बहुत ही सटीक आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, वहाँ से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। फिर लास्ट में हम ये समझते हैं कि इस पूरे कहानी के पीछे जो है लॉजिक क्या है, एक्चुअल में क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। लाइक मुझे पता करना है क्यूब रूट ऑफ 1800। तो हम देखते हैं कि यहाँ 1800 से पहले कौन सी नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो आप कहेंगे 1728। आपको कुछ क्यूब याद होने चाहिए, मैंने पहले ही बताया, आप कम से कम 20 तक क्यूब याद करिए। और उसके बाद जो नंबर है ये है 12 का क्यूब है, तो अगली नंबर 13 का क्यूब होगा, जो है 2197। फिर हमने देखा यहाँ पर डेविएशन बहुत ज़्यादा है, इसको रिजेक्ट करेंगे। ऐसा मत सोचना कि पहली वाली नंबर ही हमेशा कंसीडर हो रही है, वो नंबर मैंने एज्यूम की हैं, तो ऐसी सिचुएशन बन रही है, कोई बात नहीं है। आप जब भी नंबर लेंगे तो वहाँ इस बात का जो भी आंसर होगा उसी आधार पे आप कंसीडर करेंगे। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंस है 72 का। तो चलते हैं इसके साथ। ये है 12, इसका क्यूब रूट 12 होता है, और हमारा नंबर इससे अधिक है, इसलिए आंसर भी 12 से अधिक आएगा। और डिफरेंस कितना है, 72 का है। और अब हम लिखने वाले हैं 3 गुना इसका स्क्वायर, राइट। तो अब हम देखते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। 12 प्लस ये होता है 12 का स्क्वायर यानी 144, और ये है 72, तो ये 2 बार कट जाएगा इससे। यहाँ से मिलेगा 1/3 × 2, यानी आप देखेंगे तो यहाँ से मुझे मिला 12 प्लस 1/6, और 1/6 का डिवाइड करना आपको आता है, अगर नहीं भी आता है तो फ्रैक्शन वैल्यू पता है 12 प्लस 0.0, सॉरी यहाँ से मिलेगा आपको, एक डेसिमल लगाएंगे तो आपको 10 मिलेगा, तो 6 × 1 = 6, और फिर बचेंगे 4, तो 6 × 6 = 36, यानी 12.16। हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू 12.15 कुछ हो। इतना ध्यान रखना है कि जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, इससे थोड़ा कम ही हो सकती है, क्योंकि हमने जब भी अप्रॉक्सीमेशन लगाया है उसमें जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी सी डिफर होती है, कहीं ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में लगने वाले जो लॉजिक है उसको समझ लेते हैं, क्या हमने अप्लाई किया है। तो समझते हैं। पहले आपको पहले ये समझना होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप पढ़ते हैं, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया कि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्वेश्चन को समझने में, तो पहले ये आप जान लें, ये बात आपको पता होना चाहिए कि 1 + x⁴n, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन है, को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये n जो है इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है nx, लेकिन ये तब लिख सकते हैं जो x है वो बहुत छोटा होना चाहिए, x जो है 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, यानी ये केवल तब है जब x वेरी लेस देन 1, यानी तभी मैंने बताया है कि आप जो डेविएशन देखते हैं वो डेविएशन छोटा होगा, वहीं आपका आंसर जितना सटीक आएगा। तो आपने ये देखा। चलिए अब ये समझते हैं कि 1 + x⁴n बराबर 1 + nx, जहां x जो है 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। इसलिए जब आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो ये बात ध्यान रखनी थी कि डेविएशन जितना कम होगा हमारा आंसर उतना सटीक, उतना सही आंसर हमें प्राप्त होगा। चलिए अब इस बात को हम और एग्जाम, ये थी बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं a + b और उसका हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट की पावर होता है 1/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये b बहुत छोटा है, या फिर हम इसको ऐसे समझ लें कि हम a जो है कॉमन लेते हैं। जब a हम कॉमन लेंगे तो उस पर पावर भी कॉमन आएगी, तो कॉमन आएगा a पे पावर 1/3, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, राइट, प्लस b/, हम जब ये कॉमन ले रहे हैं तो इसी से डिवाइड लगा रहे होते हैं, पावर 1/3।
अब हमें पता है कि जो डेविएशन है ये वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होगी, तो पावर मल्टीप्लाई होगी, देखते हैं क्या होने वाला है, ये पावर जाएगी आगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा प्लस बी, और ये 1/3 का मल्टीप्लाई होगा ए में, तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट। यानी हम देखें तो यहाँ से हमें ये मिला ए पे पावर 1/3 प्लस बी अपॉन 3a। यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि a पे पावर 1/3 1 प्लस b अपॉन 3a। अगर हम इस चीज़ को और अब जो कॉमन लिया है उसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमने जो कॉमन लिया है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर 1/3 प्लस a जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी कुछ ऐसा होगा a पे पावर 1/3 इंटू b, क्योंकि ये अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड बाय 3a, राइट। ये a पे पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं जिससे हम उसको और अच्छे से समझ पाएँ। चलिए इसको और समझते हैं। हम लिखते हैं इसको a पे पावर 1/3 प्लस, करेक्ट, ये पावर अगर नीचे ले जाते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा 3 इंटू ए पे पावर 1 इंटू ए पे पावर, ये पावर पॉजिटिव है, जब इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा कुछ दिखेगा। और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलने वाला है b अपॉन 3 इंटू, ध्यान पे समझना है, यहाँ a पे पावर 1 है, यहाँ a पे पावर 1/3 है, बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, एक में से 1/3 घटाएंगे तो 3 एकम 3 में से गया तो 2/3। अब आप देख रहे हैं ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि ये एक नंबर है जिसका हमने क्यूब रूट निकाला है, यहाँ दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस है, 3 गुना किया, और ये जो नंबर है यहाँ पे हमें लिखना चाहिए a पे पावर 2/3, और ये जो a है, ये जो नंबर है ये इसका स्क्वायर है, क्योंकि जब आप a पे पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा a पे पावर 2/3। इसका मतलब वही एक्सप्रेशन है जो मैंने इसको स्टार्टिंग में अप्लाई किया है। ये बाइनोमियल थ्योरम का आउटकम है जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप जब क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं तो केवल अप्लाई करते समय आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से, मैंने इसको आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। चलिए तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ।